2 साल बाद भारत और कनाडा के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग का नया समझौता हुआ है। 13 जून को ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में साफ हो गया कि कनाडा को भारत की जरूरत है, भारत को कनाडा की नहीं। यह नया समझौता सीमा पार अपराधों, आतंकवाद और चरमपंथी गतिविधियों पर जानकारी साझा करने के लिए है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह समझौता उसी वक्त आया है जब कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। यह दिखाता है कि पश्चिमी देश अंततः समझ गए हैं कि भारत के बिना उनका काम नहीं चल सकता। याद रखिए, 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी सबूत के भारत पर कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाने के आरोप लगाए थे। भारत ने तुरंत इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा था कि यह राजनीतिक नाटक है। भारत ने उस वक्त भी साफ कहा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन हम झूठे आरोपों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत ने कनाडा के कूटनीतिकों को निकाला और अपनी गरिमा के साथ खड़ा रहा। अब देखिए क्या हुआ। कनाडा की अर्थव्यवस्था ICU में है, उनके व्यापारिक रिश्ते बिगड़े और अंततः उन्हें समझ आया कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बिना भारत के उनका भला नहीं हो सकता। मार्क कार्नी ने खुद कहा है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और सप्लाई चेन का केंद्र है। अब वे कह रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा भारत के बिना मुमकिन नहीं है। कनाडा में खालिस्तानी तत्व इस समझौते से बौखलाए हुए हैं। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा ने मोदी जी के निमंत्रण को कनाडाई मूल्यों के साथ धोखा कहा है। दिलचस्प बात यह है कि कनाडा के अपने सांसद सुख ढालीवाल ने मोदी जी के आमंत्रण का विरोध किया है, लेकिन कार्नी सरकार को पता है कि भारत के बिना कनाडा का भविष्य अंधकारमय है। यह इंटेलिजेंस शेयरिंग डील दिखाती है कि भारत की कूटनीति कितनी प्रभावशाली है। अब कनाडा को समझ आया है कि वे अकेले आतंकवाद और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से नहीं लड़ सकते। उन्हें भारत के इंटेलिजेंस नेटवर्क और एक्सपर्टीज की जरूरत है। यह वही कनाडा है जो चीन के सामने घुटने टेकता रहा है। भारत के मामले में उन्होंने सोचा था कि दबाव डालकर काम हो जाएगा। उन्हें गलतफहमी थी। भारत का यह फैसला साबित करता है कि हम सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग जरूरी है, लेकिन यह बराबरी और सम्मान के आधार पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी का G7 में जाना भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि विश्व मंच पर भारत की आवाज सुनी जाती है। सत्यमेव जयते।